दिक्कतें। पढ़ाई का तो मन है पर पढ़ने में मन नहीं लगता। उखाड़ना तो पूरी दुनिया है पर सेंसर। उखाड़ना तो पूरी दुनिया है पर घंटा सुबह टाइम से बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हो। दिन भर मोबाइल में सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग, वेब सीरीज की बिंज वॉचिंग से परेशान हो। अंदर से आता है एक रिग्रेट और एक गिल्ट कि क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। अगर आपको चाहिए इस गिल्ट और रिग्रेट से ओवरकम करने का सॉल्यूशन, सही वीडियो पे आए हो। क्या आपके माँ बाप, रिश्तेदार, पड़ोसी आपको देते हैं कैरियर का टॉन्ट का प्रेशर, दोस्तों की बढ़ती हुई कामयाबी को देखकर जलती हुई गांड का प्रेशर, और देते हो आप खुद को एक दिलासा कि अपना टाइम आएगा, बस एक पुश की है जरूरत। क्या आपके पास है वो यूनिक बिजनेस या स्टार्टअप आइडिया या समाज से कुछ हटकर करने की चाह, पर दिक्कत है एक, फटती है आपकी गांड कि अब्बा नहीं मानेंगे या क्या सोचेंगे आपके पड़ोसी और समाज, या फिर क्या हुआ अगर आप इतना रिस्क लेने के बाद आपको उतना रिवॉर्ड ना मिले, क्या होगा अगर आप फेल हो गए, या फिर आप ढूंढ रहे हो एक ऐसा यूनिवर्सल वैलिडेशन जिसको मिलने से आपका हो जाएगा काम। अगर ये सब दिक्कतें हैं, अगर ये सब परेशानियां कर रहे हो सामना आप, तो एकदम सही वीडियो पे आए हो मेरे दोस्त, और ढूंढ रहे हो ऐसी मोटिवेशनल वीडियो जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दे, जो आपके सारे सवालों का जवाब दे दे, तो एकदम सही वीडियो पे आए हो दोस्त। तो दिल थाम कर, कान खोल कर ध्यान से सुनो, ये रही वो मोटिवेशनल पंक्तियां जिसका था आपको इंतजार। बहुत ही मासूम और शुद्ध हो तुम लोग। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ना ये, थोड़ा पर्सनल अटैक जैसा फील हुआ। पर मैं तुमको नहीं जानता हूँ पर्सनली, मैं तुम्हारी लड़ाई के बारे में नहीं जानता हूँ। तुम फिजिकली या मेंटली किस सर्कमस्टेंसेस से गुजरे हो या गुजर रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तुम्हारी परवरिश कैसे इन्वायरमेंट में हुई है, तुम्हें फैमिली या पार्टनर से कितने भयंकर लेवल का ट्रॉमा मिला है, या फिर तुम किस कदर एंजाइटी या डिप्रेशन डेवलप करके बैठे हो। जब मेरे पास तुम्हारी हिस्ट्री नहीं है, रेलेवेंट डेटा पॉइंट नहीं है कि मैं कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करके तुम्हारे प्रॉब्लम के कंक्लूजन पे पहुंच सकूं, तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर या राइटर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। लिटरली यार, तुम्हें क्या लगता है कोई फेरी या डिज्नी लैंड है जहाँ कोई मीठी मीठी बातें बोलकर, मीठी मीठे इंस्ट्रक्शन देकर तुम्हारी लाइफ के बारे में कि ऐसा करो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अंदर से मोटिवेशन आएगा, तुम काम कर पाओगे। सच में ऐसा लगता है? तुमको एक बात बताऊंगा तो तुम मानोगे नहीं, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा कि तुम्हारा मोटिवेशन के नाम पर कितने भयंकर लेवल का चूतिया काटा जा रहा है। साइकोलॉजिकल टर्म में दो तरह की मोटिवेशन एग्जिस्ट करती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और आप इन दोनों मोटिवेशन को इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों ही इंटरनल मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो काम आप खुद से करते हो मज़े के लिए, जैसे कि आपकी हॉबी गिटार बजाना, क्रिकेट खेलना, पेंटिंग करना। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो आप पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए, रिवॉर्ड पाने के लिए करते हो। ये बेसिकली आपका फियर और ग्रीड ड्राइव करता है। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि साइंटिफिकली एक्सटर्नल मोटिवेशन जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ना ही कोई इसका साइंटिफिक नेम है और ना ही इसका कोई एविडेंस। और दूसरी सबसे मज़े की बात तो ये है कि कई रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने ये तक प्रूफ कर दिया कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं इन सारी रिसर्च और आर्टिकल्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके पढ़ लीजिएगा। तो ये पूरी की पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री, स्पेशली ये मोटिवेशन जॉनर, इस इंडस्ट्री का अपने आप में सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम है। तो आज से काम करो, तुम्हारे जितने भी ये सो कॉल्ड हीरोज़ हैं, हीरोज़ मतलब मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, जिन्हें तुम हीरो बना रखे हो अपना, उनके आगे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दो। और आज से जो भी एडवाइस दे वीडियो के थ्रू या बुक आप जो भी इनकी पढ़ते हो, उनको आप एनालाइज करना कि आपके लाइफ में सच में इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है या अप्लीकेबल है या प्रैक्टिकली अप्लीकेबल है, या फिर आप उनकी बातें इसलिए सुनते हो क्योंकि वो पॉजिटिव है और वैल्यू से भरी हुई,
पे सच कुछ और है। लाइफ के किसी पॉइंट पे तुमने एक चीज़ रियलाइज़ की होगी कि जब भी हफ्तों तक तुम कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ते हो या घंटों तक कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, तब तुमको लगता है कि तुम अपने टाइम के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव थे और तुमको किसी भी तरह का गिल्ट नहीं रहता और तुम्हारी हैप्पीनेस और एनर्जी लेवल एकदम चरम सीमा पर होती है। पर जैसे ही एनर्जी किसी प्रोडक्टिव चीज़ में यूटिलाइज़ करने जाते हो तो आउटपुट जीरो निकल कर आता है, डीमोटिवेट अलग हो जाते हो और फिर से बुक और वीडियो का सहारा लेते हो। ये पैटर्न कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है, जैसे किसी ड्रग एडिक्ट या अल्कोहल एडिक्ट की कहानी सुन रहे हो। अगर ऐसा लग रहा है तो एकदम सही लग रहा है, क्योंकि ड्रग, अल्कोहल और ये सो कॉल मोटिवेशन में एक चीज़ कॉमन है, वो है डोपामिन, जो तुमको फील गुड फैक्टर देता है। इसमें तुमको जब मज़ा आने लगता है, इससे तुम एक बार जब हुक्ड हो जाते हो, तुमको इसकी लत लग जाती है, तो तुमको हर बार डोज चाहिए होता है और हर बार पिछली बार से ज़्यादा डोज चाहिए होता है। अब बात करते हैं कि मुझे इस बुलशिट सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन इंडस्ट्री से प्रॉब्लम क्या है। यहाँ तो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, पॉजिटिविटी की बातें होती हैं, वैल्यू की बातें होती हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बातें होती हैं, माइंडसेट की बातें होती हैं, तो इसमें नुकसान कैसा? इसकी प्रॉब्लम ही यही है कि केवल यहाँ बातें होती हैं और हम इन बातों में उलझ कर रह जाते हैं। मैंने सेल्फ हेल्प कंटेंट क्लास 11 से कंज्यूम करना स्टार्ट किया था और हम सेल्फ हेल्प कंटेंट तभी कंज्यूम करते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम सब इंसानी हैं यार, इनसिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी से भरे हुए। हमारे लो सेल्फ स्टीम होते हैं, लो कॉन्फिडेंस रहता है, दोस्त नहीं बना पाते, लड़की से बात नहीं कर पाते, हमारा माइंडसेट उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है, अमीर बनने की चाहत होती है और लिस्ट गोस ऑन। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए हम सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, कोर्स खरीदते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं और ये सब करने के बाद लगता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिए और लाइफ का एक नया लेवल अचीव कर लिए, एक नया लेवल अनलॉक कर लिए। हम फिर से कुछ नया सीखने के लिए दूसरी बुक खरीदते हैं, दूसरा कोर्स लेते हैं, दूसरा सेमिनार अटेंड करते हैं। फिर ये सब चीज़ें हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है, हम सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हैं। उसके बाद हम सेम पैटर्न रिपीट करते हैं, हमारी जेब ढीली होती जाती है और इन सेल्फ हेल्प गुरुओं की, ऑथर की, मोटिवेशनल स्पीकर्स की जेब भरती जाती है और हम इस जाल में उलझ कर रह जाते हैं, जिसको कहते हैं एक्शन फेकिंग। अकॉर्डिंग टू ऑथर MJD मैक्रो, एक्शन फेकिंग का मतलब होता है कि जब तुम खुद को ये इल्यूजन देते हो कि तुम्हारे एक्शन से तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, जबकि सच्चाई ये है कि रियल टाइम और रियल वर्ल्ड में तुम्हारे उस एक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चलो इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तुमको एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, पर तुम्हारा सारा फोकस सेल्स, रेवेन्यू, कस्टमर की जगह इस पर है कि तुम्हारा बिजनेस कार्ड कैसे दिखेगा, स्टैंड आउट करेगा कि नहीं, तुम्हारा लोगो यूनिक है कि नहीं, तुम्हारी टैगलाइन कैची है कि नहीं, तुम्हारा सोशल मीडिया प्रोफाइल कैसा रहेगा। तुम सारा टाइम अपना स्पेंड करते हो सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट करने में, तुम खुद को बिजी दिखाते हो ना कि बिजी रहते हो। तुमको लगता है कि तुम बिजनेस के बारे में सीख रहे हो, तुम गलतियों से सीख रहे हो, पूरा टाइम स्पेंड करते हो डेली गोल्स बनाने में, डेली जर्नल्स बनाने में, 10 ऑथर की 10 बातें फॉलो करते हो। लेकिन सच्चाई कुछ और रहती है। रियलिटी जब आपको हिट करती है तब आपको पता चलता है जहाँ थे तुम वहीं हो 1 साल बाद भी। रियल बिजनेस का तुम्हें ना तो कुछ आइडिया मिला ना कोई एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि तुमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी रियलिटी क्या है। तुमको इससे फ़र्क पड़ता है कि बाकी लोग तुम्हारी रियलिटी कैसे परसीव कर रहे हैं। तुमको ये सब बातें रियलाइज़ हो जाएगी। तुम्हारी लाइफ में वो एक पॉइंट आएगा जब तुम ये सब क्विट करना चाहोगे, पर तुम क्विट कर नहीं सकते, क्योंकि सेल्फ हेल्प वाले तुमसे ये कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे डटे रहो। हमें चलते रहना होगा, हमें बढ़ते रहना होगा। Thought becomes your things, your thought becomes your things, and you become what you think. Beating that voice inside your head that constantly wants you to give up. पीछे मत हटना यार। जिंदगी में चाहे कुछ हो जाए, हार मत मानना। टॉक्सिक और फोर्स्ड पॉजिटिविटी।
हसल कल्चर, मोटिवेशनल टॉक्स, मोटिवेशनल कोट आपको और ज़्यादा वल्नरेबल बना देते हैं ताकि आप क्विट ना करो, आपको क्विट करने से रोकते हैं। अगर आपके दिमाग में क्विट करने का थॉट भी आता है उसके लिए भी आपको विक्टिमाइज़ किया जाता है। पर सच्चाई ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्विट करना पड़ता है, नई शुरुआत करनी पड़ती है, हम हारते हैं। अगर हम क्विट नहीं करेंगे तो फिर से नया शुरू नहीं कर पाएंगे। इट्स ओके टू बी अ लूजर, इट्स ओके टू क्विट, इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू हैव अ नेगेटिव थॉट, इट्स ओके टू बी इन अ डिप्रेशन। दैट्स व्हाट लाइफ इज मीन टू बी। जी हाँ दोस्तों, तो अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। तो क्या है सोल्यूशन इस बुलशिट से बाहर निकलने का? कैसे करें सेल्फ डेवलपमेंट? कौन से ऑथर या स्पीकर को फॉलो करें? किसे सुने? कौन देगा आपकी इन समस्या का समाधान? तो इसका एक ही जवाब है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है यार। आपके प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता, लोग आपको पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो इंडिविजुअलिटी डेवलप करना होगा। अब ये इंडिविजुअलिटी है तो यार बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल और इन डेप्थ कंटेंट चला जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, या फिर बनाऊंगा यार जब मन करेगा फिलोसफी का। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख़त्म गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब का क्या ही बोले यार, तुम लोग को क्या ही बोले। चलो बाय। Rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. It ain't but 24 hours in a day. You cannot be sleep 8 hours a day. You can't live in LA and wake up at 8 o'clock in the morning. मैं कसम से बता रहा हूँ दिल पे हाथ रख के कि अगर 8 घंटे सोना ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा है तो मेरी ज़िंदगी का ये सबसे खूबसूरत 1/3 हिस्सा है। सच्ची, आई लव इट। बहुत मज़ा आता है। कैसे पागल पागल लोग हैं यार, कुछ भी बोलते हैं, मतलब कुछ भी।